हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीता फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी आवाज़ पर ध्यान मत देना, अभी थोड़ी सी आवाज़ ऐसी हो रही है, मुझे कोल्ड हो रहा है तो वो जल्दी से जाता नहीं है। एक बार होने की देर होती है, बस हो गया तो फिर कई दिनों की गई। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जल्दी से मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है। तबीयत ठीक है मतलब ऐसे तो ठीक हो गई है, 1-2 दिन हो गए थे तो ऐसे तो ठीक हो गई है कि मैं इजीली काम कर पा रही हूँ। लेकिन है ना, अभी मेरी आवाज़ ठीक नहीं हुई है, आवाज़ मेरी अभी ऐसी है। तो बस यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े तय। आराम से बैठ के 2 मिनट, मैंने कहा इस बहाने से 2 मिनट बैठ भी जाओ और आराम से बैठ के कपड़े भी तय हो जाते हैं। वैसे तो काम इतने होते हैं ना कि काम करते करते आप पागल हो जाओ सुबह से शाम तक। तो बस कपड़े वपड़े तय करके आ गई हूँ। मैंने कहा किचन में चलो, किचन का काम निपटाते हैं, शाम हो गई है, खाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी और मीठा दलिया। आज बोल के गए थे कि कढ़ी और मीठा दलिया बना लेना, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। बेसन वगैरह घोलूँगी इसमें छाछ में, क्योंकि उसमें फिर लम्स पड़ जाते हैं। तो थोड़े थोड़े से बेसन मतलब थोड़ी थोड़ी सी छाछ में पहले मैंने सोचा बेसन घोल लेती हूँ, फिर बाकी पूरी छाछ डालूँगी। और इतनी गर्मी में ना आपका काम करने का मन भी नहीं करता, जैसे तैसे उठते हो करते हो। तो ऐसा खाना हल्का शाम के टाइम पे तो ऐसे ही लगता है कुछ हल्का फुल्का बना लो और जल्दी से फ्री हो और भाई अपने अंदर बैठो आराम से, जो मिल जाए जो ठीक है खाने को। और गर्मी तो ने तो भाई रिकॉर्ड तोड़ रखा है। मुझे ऐसा लगता है इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। बारिश तो हो ही नहीं रही है, इतनी धूप, इतनी भयंकर धूप ना। और मैं तो भाई दिन पे दिन मेरे इतने चक्कर कट जाते हैं ना बच्चों को छोड़ने लाने ले जाने में। तो भाई मैं तो है ना, मेरा कलर तो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, मैं बिल्कुल काली हो गई हूँ। और है ना, मुझे अपने फेस पे कुछ लगाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा कि चलो मेरी थोड़ी सी टैनिंग हो रही है तो कोई थोड़ी सी फेस की केयर भी कर ली जाए। तो वो हो ही नहीं पा रही है, बहुत कोशिश करती हूँ। और एक दिन मैंने है ना अपना फेस पैक बनाने के लिए रखा गैस पे, क्योंकि उसको गर्म करना पड़ता है थोड़ा सा पहले। तो मैंने उसको गर्म करने रखा, मैंने कहा ठीक है गर्म हो रहा है, जितने में होके आ जाती हूँ। अभी कोई काम में लग रही थी, कोई काम कर लेती हूँ, और मैं भूल गई और वो सारा जल गया जैसे तैसे। तो मैंने टाइम निकाला और वो मेरे से सारा जल गया। फिर मैंने छोड़ा, मैंने कहा छोड़ो अब मैं नहीं लगा रही, अब मेरी इच्छा ही नहीं कर रही लगाने की। जब मूड होता है ना, जब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, या तो टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम मिला तो इस बार ऐसी गड़बड़ हो गई। ऐसा किस किस के साथ होता है कि आप है ना कुछ भी करने जाते हो, कई बार किचन में चढ़ा देते हो कि हाँ मैं भी आ रही हूँ ये कर आती हूँ, और फिर आप भूल जाते हो वो चीज़ है ना। या तो जैसे दूध होता है तो वो दूध फैल जाता है, आप बाय द वे आप कभी गैस धीरे करनी भूल जाते हो, या चाय चढ़ा देते हो तो वो चाय जल जाती है आपकी। मेरे साथ तो पता नहीं कितनी बार हो चुका है कि मेरी चायदानी है ना सारी जल जाती है, अच्छी खासी जल जाती है। चढ़ा के छोड़ देती हूँ, माइंड से स्लिप हो जाती है। ऐसा लगता है ये काम भी कर लो जितने चाय हो रही है ना, जितने फटाफट दूसरा काम करे। और भूलेंगे नहीं, हम हमारे माइंड में रहते हैं हम भूलेंगे नहीं, और फिर है ना उस काम के चक्कर में आप है ना उस चीज़ को भूल जाते हो। तो ऐसा एक बार नहीं है, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। एक बार तो मैं लॉक लगा के चली गई थी, 2 गिलास दूध गर्म करके और लॉक लगा के चली गई थी, और भूल गई कि मैंने गैस पे कुछ चढ़ा रखा है। पर भगवान का शुक्र है कि जब मैं आई ना, जब तक सारा दूध जला नहीं था। तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है कई बार, पता नहीं जल्दबाजी के चक्कर में क्या है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता ही होगा, ये तो नॉर्मल बात है। कई लोगों के साथ नहीं भी होता होगा, कई बहुत ध्यान रखते होंगे। भाई मेरे साथ तो गड़बड़ी हो ही जाती है कई बार ऐसे। तो यहाँ पे बातों बातों में मेरी कढ़ी भी बन गई है, मतलब अब बॉईल आ जाएगा धीरे धीरे, इसमें उबल जाएगी। और वहीं खड़े रहना पड़ता है जब तक ये अच्छे से बॉईल ना हो जाए। और इसमें बॉईल तो आ चुका है, इसमें नमक वगैरह डालना है, क्योंकि जब तक उबलती नहीं है तो जब तक मैं डालती नहीं हूँ, मैं उसी के बाद डालती हूँ नमक को। और दूसरी साइड में मेरा है ना दूध भी बॉईल हो गया है, मैंने दूध गर्म करने चढ़ाया था तो दूध भी उबल गया है। और दलिया मैं बनाऊँगी लास्ट में, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है तो वो गरम 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 ही अच्छा लगता है। ठंडा दलिया, जो मीठा दलिया होता है, वो नहीं खाया जाता। तो यहाँ पे बस मेरी कढ़ी रेडी हो गई है। और मैंने इसमें है ना क्या कहते हैं, जैसे बड़ी इलायची और जो वो होता है ना तेज पत्ता वगैरह, मतलब मैंने ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं डाला है इसके अंदर, बहुत खड़े मसाले नहीं डाले हैं, 1-2 ही डाले हैं। और है ना क्या बोल रही थी पता है, कई बार दिमाग से निकल जाती है बात बोलते बोलते।
हाँ, मीठा नीम मैंने डाल दिया क्योंकि कढ़ी में उसका फ्लेवर तो भाई बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए तो वो डाल दिया है। और यहाँ पे देखो मेरी है ना कढ़ी साइड बन मतलब उबलने लग गई है, तो मैंने उसको रख दी है। मैंने कहा उबलती रहेगी, जितने है ना एक साइड में मैं है ना छोटे छोटे पकौड़े भी बना लूँगी, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। और अगर मैं पहले पकौड़े बनाऊँ और बाद में कढ़ी बनाऊँ तो मुझे लगता है टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है उसमें, तो मैं पहले कढ़ी बना लेती हूँ। मतलब बॉईल जब तक बॉईल नहीं आता है, जब तक मैं उस कढ़ी को चलाती रहती हूँ, फिर उसको साइड में करके मैं एक साइड दूसरी गैस पे पकौड़े बना लेती हूँ। तो इससे मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है, जल्दी बन जाते हैं इससे। बस ये वही बनाऊँगी। और ये देखो अच्छे से फिट गया है। और अब मैं ना यहाँ पे पकौड़े तल लूँगी इसके छोटे छोटे से। तेल भी गर्म हो गया, मैं ट्राई कर लूँगी एक बार डाल के। और इधर भून दूंगी दलिया, क्योंकि दलिया भूनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा दलिया को तो भून भान के रख देती हूँ, ताकि फिर बार बार बाद में है ना फिर इसको एक साथ बना दूंगी गरम गरम फटाफट। भूनने में मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि भूनने में ही जो है सारी मेहनत लगती है एक बार में, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस दलिया को भूनने में। और वासु जो है ना दलिया नहीं खाएगा, वासु खाएगा भाई हमारा रोटी, तो उसके लिए बनेगी रोटी। और मीत के लिए भी बनेगी रोटी, और मैं और ये ही खाएंगे दलिया। वासु को तो रोटी पसंद है। और यहाँ पे मेरी है ना जो कढ़ी है वो भी तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े डाले हैं, अभी थोड़ी सी देर इसको छोड़ दूँगी बॉईल करने के लिए, ताकि ये पकोड़े जो हैं इसके अंदर सारे मसाले वगैरह चले जाएं और ये फूल जाएं अच्छे से। तो बस मैंने इस कढ़ी को ढक दिया है। और यहाँ पे जमा रही हूँ मैं दही। दूध रखा हुआ था काफ़ी सारा, कोई पी नहीं रहा है हम में से दूध, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर दही जमा के रख देती हूँ जो दूध बच रहा है। और ये देखो मेरे से क्या हो गया, जल्दबाजी के काम में कांच का ग्लास टूट गया। और टूटा जो टूटा मेरे पैर में, जबकि मैंने स्लीपर पहन रखी थी, फिर भी अंदर से मेरे पैर में घुस गया। तो मैं वासु से कह रही थी तो प्लकर ले आ, मैं उसको निकाल दूँगी। तो पहले मैंने बैठ के अपना है ना वो कांच निकाला, टुकड़ा था बिल्कुल छोटा सा, उससे निकाल दिया। और फिर मैं एक जगह बैठी 2 मिनट, बिल्कुल छोटा सा था, जरा सा उसी से इतना तेज़ दर्द हो रहा था, तो वो निकल गया। उसके बाद मैंने ना कांच के ग्लास के टुकड़े उठाए, कहीं किसी और के ना चुभ जाएं। और बस सीधे से हाथ वगैरह वॉश करके, मैं हैंड वॉश करके सीधे आ गई हूँ अपने पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जला दिया है दीपक। शाम का टाइम हो गया है, तो पूजा वगैरह करके अब मैं कर लूँगी प्रेस, क्योंकि बच्चों के स्कूल के कपड़े हैं वो प्रेस करने थे। मीत कर लेता है वैसे तो प्रेस, लेकिन कई बार क्या होता है उसको देर हो जाती है ट्यूशन से, तो इस चक्कर में मैं भी कर देती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ही करे प्रेस या फिर मैं ही करूँ, तो कोई भी करता है, कोई भी कर देता है जिसको टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं फ्री हो गई थी क्योंकि कड़ी दलिया था, तो थोड़ा सा बस दलिया में पानी डाल के, और चीनी डालो तो चीनी, गुड़ डालो तो गुड़, बस वो चढ़ाना ही था मुझे। तो मैंने सोचा चलो जितने मैं ना कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तो
तो कपड़े प्रेस होगा और यहीं पे छोड़ दूँगी, मैं इनको लेके नहीं जाऊँगी ताकि ऐसे पड़े रहेंगे, सुबह बच्चे अपने आप लेके इनको पहन लेंगे यहाँ से। और देखो मैंने दलिया जो उस समय भूना था, अब रात हो चुकी है तो मैंने सोचा गुड़ का बनाती हूँ वैसे तो मैं मोस्टली दलिए को, लेकिन गुड़ हो गया था ख़त्म तो मैंने सोचा अब चीनी डाल देती हूँ। तो बस चीनी डाल दी है और पानी डाल दिया है और इसको चढ़ा दूँगी। और पता है मेरे से क्या हुआ, मैं सोच रही थी आपको है ना प्लेटिंग करके दिखाऊँगी, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा पाई, जल्दबाजी इतनी हो जाती है ना, और कुछ आधा तो मैं गर्मी की वजह से हो जाती हूँ, मैं आधी चीज़ें तो भूल ही जाती हूँ, तो बस इस चक्कर में रह गया था। और यहाँ पे डाल दिया है मैंने अच्छे से भर के पानी, जितना डाल, बहुत ज़्यादा तो इस वाले दलिए में पानी नहीं चाहिए होता है, खिला खिला दलिया अच्छा लगता है। नहीं बेटा ठंडा पानी तो मैं बिल्कुल नहीं रखूँगी। तो नहा धो ली हूँ, खाना वाना बना दिया है सारा, दलिया मैं चढ़ा के आ गई थी क्योंकि आज कढ़ी दलिया की बोल के गए थे कि मीठा और मतलब मीठा दलिया और कढ़ी बनाना, और रात हो गई है, बस ये आएंगे तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। बच्चों ने तो खा लिया है और ये वासु अपना स्कूल का काम करने में लग रहा है। मैं इससे कह रही हूँ बस अब तू इसको रख और सो जा, मतलब काम क्या कर रहा है वो, पेपर कटिंग करनी थी इसको, वही कर रहा है ये, और कुछ तो नहीं कर रहा है। काफ़ी बड़ी फ़ोटोकॉपी हो गई थी तो वो एक्स्ट्रा जो होते हैं ना उनको हटा रहा है ये। और नहा के रिलीफ मिला है, अंदर बैठ के चिप चिप उससे बड़े परेशान हो गए थे, अब थोड़ा सा चैन पड़ा है नहा धो के।